हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ब्रोकर मॉड्यूल बेसिक का ट्रेनिंग का ये वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इस मॉड्यूल्स में जो रिपोर्ट्स है कि कौन से रिपोर्ट्स इसमें से मिलते हैं, अवेलेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको रिपोर्ट्स देखने के लिए डिस्प्ले में जाना है। ये गेटवे ऑफ टैली के जो मेनू है उसमें ये डिस्प्ले करके ऑप्शन है, उसमें जाना है। फिर आपको ब्रोकर रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन में जाना है। फिर ये ब्रोकर के जो रिपोर्ट्स है उसका एक सेपरेट मेनू ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कमीशन का रिपोर्ट है और पेमेंट आउटस्टैंडिंग की रिपोर्ट है। कमीशन के रिपोर्ट में ऑन सेल्स यानी सेल्स के ट्रांजेक्शन जो हुए हैं, पेमेंट अभी तक नहीं आया है, ओनली सेल्स के बेस पे कितना कमीशन हो रहा है कौन से ब्रोकर का, वो ऑन सेल्स रिपोर्ट्स में से आप देख पाओगे। और ऑन रिसिप्ट यानी जब सेल्स हो चुका है और उसमें से जितना रिसिप्ट आया है, फॉर एग्जांपल कि किसी ब्रोकर के थ्रू 10 लाख की सेल हुई है, बट उसके थ्रू सपोज 6 लाख रुपया रिसीव्ड हुआ है, पेमेंट मिला है, तो वो 6 लाख का जो रिसिप्ट हुआ है उसके बेस से कमीशन रिपोर्ट आप ऑन रिसिप्ट में से जाके देख सकते हो। और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कि जो पेमेंट आउटस्टैंडिंग होता है ब्रोकर का कस्टमर वाइज, वो देखने के लिए आपको ये डील वाइज आउटस्टैंडिंग में जाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स देख लेते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग के। कोई एक ब्रोकर सिलेक्ट करके उसी ब्रोकर के सारे कस्टमर का आउटस्टैंडिंग देखना हो, और एक ही स्क्रीन में सारे ब्रोकर का आउटस्टैंडिंग देखना हो। तो सबसे पहले सपोज मुझे ऑल ब्रोकर की, ऑल क्लाइंट की आउटस्टैंडिंग देखनी है, तो उसके लिए मैं ये ऑप्शन में जाऊंगा, ऑल ब्रोकर ऑल क्लाइंट। तो यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट ओपन होगी। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि राजेश और रमेश, ये दो ब्रोकर की टोटल इतनी पेंडिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। ठीक है। अब ये बिल अमाउंट है, ये रिसिप्ट अमाउंट है और ये पेंडिंग अमाउंट है। आप जब इसको डिटेल में जाओगे, F1 डिटेल में, तो वो आपको कस्टमर वाइज ब्रेकअप देगा कि राजेश करके ब्रोकर जो है उसका ये जो कस्टमर है, ठीक है, उसकी ये 1,05,000 रुपया पेंडिंग है, और कस्टमर ये जो है उसकी 2,10,000 रुपया पेंडिंग है। अभी आप और डिटेल में करोगे, जैसे ये कस्टमर है, उसको मैं ये शिफ्ट एंटर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे और डिटेल में दिखाएगा कि इसकी जो 1,05,000 रुपया जो पेंडिंग है, वो ये बिल नंबर 5 की और बिल नंबर 11 की, ये दोनों को मिला के इसकी बिल अमाउंट 1,05,000 है, वो पेंडिंग है। तो ये ऑल ब्रोकर ऑल क्लाइंट आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में से आप ये वाली इंफॉर्मेशन देख सकते हो। उसका ड्यू डेट क्या है, ओवर ड्यू कितने दिन हो चुके हैं, वो भी आपको यहाँ से डिस्प्ले होता है। यानी इस रिपोर्ट में से आप उस पर्टिकुलर ब्रोकर की टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है वो भी देख सकते हो, और उसकी कस्टमर वाइज कितनी पेंडिंग है वो भी देख सकते हो, और कस्टमर का भी आप बिल वाइज कितना पेंडिंग है वो भी देख सकते हो, और ओवरऑल सारे ब्रोकर का मिला के कितना आउटस्टैंडिंग है वो भी देख सकते हो। अब हम देखते हैं, आप किसी पर्टिकुलर एक ब्रोकर को जब आपको स्टेटमेंट देनी है उसकी आउटस्टैंडिंग की, तो उसके लिए आपको ये रिपोर्ट में जाना है, वन ब्रोकर ऑल क्लाइंट। अब यहाँ से मैं ब्रोकर सिलेक्ट करता हूँ, राम ब्रोकर। तो ये राम करके जो ब्रोकर है उसके सारे कस्टमर की कितनी टोटल पेंडिंग अमाउंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। बिल अमाउंट क्या थी, रिसीव्ड अमाउंट क्या है, और पेंडिंग अमाउंट क्या है। जब आप इसको डिटेल मोड में ले जाओगे तो वो बिल वाइज दिखाएगा कि जैसे ये बिल नंबर है, ये 1,57,500 का था, उसमें से 15,000 रिसीव्ड हो चुका है और इतना पेंडिंग है। फिर जैसे ये है कि ये ऑन अकाउंट, उससे 1,00,000 रुपया रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, तो ये 1,00,000 रुपया यहाँ पे वो क्रेडिट दिखा रहा है। ये डेबिट और क्रेडिट करके
ये कस्टमर का टोटल कितना 1,81,500 रुपया पेंडिंग है। अब जैसे आप सपोज ये 15,000 जो रिसीव्ड हुआ है उसकी डिटेल देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सिर्फ एंटर मारोगे तो वो उसके ट्रांजेक्शन भी दिखाएगा कि ये 1,57,000 की बिल थी, उसमें से ये आपने जनरल एंट्री पास किया है, यानी कि कोई रेट डिफरेंस का आपने एक एडजस्टमेंट किया था, वो 10,000 रुपया एडजस्ट हुआ है उस बिल के सामने, तो वो 10,000 रिसीव्ड हो चुका है। और एक क्रेडिट नोट पास किया था आपने 5,000 रुपये का, तो ये रेट डिफरेंस का 5,000 रुपये का एक क्रेडिट नोट से एंट्री किया था उस बिल के सामने, तो वो दोनों मिला के इसका 15,000 रुपया ये रिसीव्ड हुआ है। अब जैसे ये 21,000 रुपया रिसीव्ड हुआ है, तो जैसे ये एक सेल्स थी 52,500 की, ठीक है, उसके सामने आपने एक क्रेडिट नोट यानी सेल्स रिटर्न का एंट्री पास किया था कि ये मटेरियल रिटर्न आया है उस बिल नंबर के सामने, ठीक है, तो वो आपको वो अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट में डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप मैं इसको कंडेंस कर रहा हूँ तो ये वापस ग्रुपिंग हो जाएगा, वापस मैं इसको डिटेल कर रहा हूँ। अब सपोज मुझे उसका वो देखना है, ये साइड में एक बटन है सो क्लियर, तो ओनली जो क्लियर हो चुका है वही डिस्प्ले होगा, यानी ये बिल नंबर जो 10 है 52,500 का, उसका पूरा पेमेंट आपको रिसीव्ड हो चुका है। आप डिटेल करोगे तो वो आपको वाउचर्स भी दिखाएगा कि 1 मई को उसका रिसीव्ड हुआ है, पेमेंट आया हुआ है। वापिस पेंडिंग बिल करोगे तो आपको ओनली पेंडिंग्स बिल दिखेंगे। और एक दूसरा बटन है शो ऑल, जब ये शो ऑल आप क्लिक करोगे तो आपको सारे बिल दिखेंगे, यानी पेंडिंग भी दिखेंगे और जो क्लियर हो चुके हैं वो भी दिखेंगे। आपको ये आउटस्टैंडिंग में जो भी आपने उसकी ओपनिंग डाली है, जो ओपनिंग पेंडिंग है वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ये कस्टमर 1 की OP15 यानी 15 नंबर का इनवॉइस है, तो वो 1 जनवरी 2017 का, तो ये पिछले साल फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग था, जो पेंडिंग बिल था, जो आपने ओपनिंग में डाला है वो भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ब्रोकर वाइज आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट इस मॉड्यूल में डिस्प्ले होती है, सिलेक्टेड ब्रोकर की और सारे ऑल ब्रोकर की। थैंक यू वेरी मच।